साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि असम का मुख्यमंत्री, असम का चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा डकैत है और उसकी बीवी उससे भी बड़ी डकैत है। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत विश्व शर्मा और उसकी पत्नी का नाम है रिंकी भुइयां। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 2-3 रोज पहले भी मैंने असम के चुनाव पर एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन वोटों की डकैती नहीं करता है, तो असम में इस बार गौरव गोगोई की सरकार बनेगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री साबिक वजीर आला तरुण गोगोई के बेटे हैं। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को वोटों की गिनती होगी। उस वीडियो में मैंने आपको असम के बारे में कुछ बातें भी बताई थी कि असम जो है वो उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। असम की राजधानी यानी दारुल हुकूमत गुवाहाटी है। असम में कामरूप कामाख्या का प्राचीन मंदिर है। असम में चाय और तेल का बहुत उत्पादन होता है। असम में अलग राज्य बोडोलैंड की मांग हो रही है। असम में एक समय में उल्फा का बहुत ज्यादा उग्रवाद था। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। साथियों, असम में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे सर्बानंद सोनोवाल, जो एक ट्राइबल लीडर हैं, जनजातीय नेता हैं, और पिछले 5 साल से असम का मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा। ये जो हिमंत बिश्व शर्मा है, ये समझिए गुंडा है, मवाली है, लुच्चा है, लफंगा है, और मैं इसको कितनी गालियां दूं, ये सब कुछ है। हिमंत बिश्व शर्मा का सिर्फ एक काम है कि ये दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करता है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काता है, भड़काऊ बयान देता है, भड़काऊ वीडियो जारी करता है। मतलब ये एक नंबर का दंगाई आदमी है। तो ये जो हिमंत बिश्व शर्मा है, एक समय इस पर शारदा चिटफंड घोटाले में भी पूछताछ हुई थी। आप जानते हैं शारदा चिटफंड घोटाला बंगाल का एक बहुत बड़ा चिटफंड घोटाला था। उसमें भी इसका नाम आया था हिमंत बिश्व शर्मा का, लेकिन ये उसमें बच के निकल गया और आजकल ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों का तारा है, ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं। अब कल कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्समैन है, मुख्य प्रवक्ता है पवन खेड़ा ने कहा है कि हिमंत बिश्व शर्मा की जो वाइफ है रिंकी भुइयां, उनके पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट है और दुबई में काफी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। और ये भी कहा है पवन खेड़ा ने कि अमेरिका के व्योमिंग राज्य में रिंकी भुइयां की एक कंपनी है जो सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए की है। अब देखिए ये क्या मामला है। पवन खेड़ा ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकी भुइयां के 3 पासपोर्ट पेश किए। अब ये नियम है हिंदुस्तान का कि एक बार में आप किसी एक देश का ही पासपोर्ट रख सकते हैं। जब पासपोर्ट की चर्चा हुई तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर भी 3 तरह के पासपोर्ट आते हैं। एक पासपोर्ट आम नागरिक का पासपोर्ट होता है जो ब्लू कवर का होता है, नीले रंग का उसका आवरण होता है। दूसरा पासपोर्ट जो होता है वो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का उसका आवरण होता है। और तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिस रेड रंग का उसका कवर होता है, लाल रंग का आवरण होता है।
जब मैं कुछ सालों पहले एक ट्रेनिंग में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गया था, तो पहले मुझे अपने ब्लू वाला पासपोर्ट, नीले पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ा, पटना में जमा कराना पड़ा, और उसके बदले एक सरेंडर स्लिप मुझे मिला, और उस सरेंडर स्लिप को लेके मैं हैदराबाद गया, और वहां मुझे एक सफेद रंग का ऑफिशियल पासपोर्ट इश्यू किया गया। उस पासपोर्ट पर मैं इंग्लैंड जा सका। कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में यदि 3 किस्म के पासपोर्ट हैं, तो एक बार में आप एक किस्म का ही पासपोर्ट रख सकते हैं। और ये जो रिंकी भुइयां है, ये इतनी बड़ी चीज है कि इनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। ये 3 देश हैं, इजिप्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं मिस्र, दूसरा देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा देश है एंटीगुआ बारबाडोस। ये वेस्ट इंडीज की तरफ एक छोटा सा टापू है। अब इतना बड़ा खेल कर दिया रिंकी भुइयां ने। अब देखिए लोग कितने बड़े पाखंडी हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा दिन रात मुसलमानों को निशाना बनाता है, मियां मुसलमान करके उन्हें गालियां देता है, भड़काता है लोगों को मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन इसकी अपनी बीवी ने 2 मुस्लिम देशों का पासपोर्ट रखा हुआ है। इजिप्ट का भी पासपोर्ट है और यूएई का भी पासपोर्ट है। ये जो यूएई है, आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, काफी छोटा सा लेकिन काफी अमीर देश है। वहां 3-4 बड़े बड़े शहर हैं, जैसे अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है। शारजाह क्रिकेट मैचों के लिए जाना जाता है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। यूएई में लाखों लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के भी। और कहा जाता है कि रिंकी भुइयां की दुबई में काफी प्रॉपर्टी है, दुबई में भी उसके फ्लैट हैं। और दुबई के जो फ्लैट होते हैं, कोई 2-4 लाख के फ्लैट नहीं होते हैं, कई कई करोड़ के फ्लैट होते हैं। वो इतना महंगा शहर है। इसके अलावा इजिप्ट का उनका पासपोर्ट है, एंटीगुआ बारबाडोस का है, और हिंदुस्तान का तो पासपोर्ट होगा ही होगा कि भारत की नागरिक तो है नहीं। अब 4 पासपोर्ट लेके घूम रही है रिंकी भैया। यूपी में आजम खान और उनके बेटे के पास 2 पैन कार्ड मिले, तो कोर्ट ने उनको 7-7 साल की कैद की सजा सुना दी। तो 4 पासपोर्ट मिलने पर भाई कितने साल की सजा हो, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। मुझे तो लगता है ऐसे 20 से 25 साल की सजा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने कुछ और कागज जारी किए, और उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका का एक राज्य है व्योमिंग। आप जानते हैं यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं, उसमें एक राज्य है व्योमिंग। और व्योमिंग में एक कंपनी है जिसकी मालकिन है रिंकी भुइयां। मालिक की जगह उस कागज पर लिखा हुआ है एच रिंकी, यानी हिमंता रिंकी। और उस कंपनी की कीमत सुन लीजिए, 52,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। यहाँ हिंदुस्तान की ये हालत है कि जो वैश्विक भूख सूचकांक होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हिंदुस्तान 102वें नंबर पर है। मतलब दुनिया के सबसे गरीब, सबसे भूखे देशों में से एक है इंडिया। एक आम हिंदुस्तानी को 2 बार का खाना नहीं मिलता है ठीक से। और यहाँ असम का वजीर आला, असम का चीफ मिनिस्टर, असम का मुख्यमंत्री की बीवी जो है वो 52,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन बनी हुई है अमेरिका में व्योमिंग में। अब इसके बाद एक धमाका हो गया है, सियासी जलजला आ गया है, राजनीतिक भूकंप आ गया है, क्योंकि 3 दिनों बाद ही असम में वोटिंग है। इस बीच असम में जो चुनाव प्रचार हो रहा था, उस कैंपेनिंग में राहुल गांधी ने हिमंत बिश्व शर्मा को इंडिया का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर बताया था, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। और राहुल गांधी की बात अब सच होती दिखाई दे रही है। साथियों, हिमंत बिश्व शर्मा के पास अब कुछ नहीं है, तो वो गाली गलौज पर आ गया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो पवन खेड़ा को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। पवन खेड़ा से जब पत्रकारों ने ये पूछा कि हिमंत बिश्व शर्मा आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, लाइबेल का केस कर सकते हैं, तो पवन खेड़ा ने कहा कि मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमें अदालत में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अब साथियों, यदि यही कोई ऐसे इल्जाम किसी कांग्रेस नेता पर लगाए,
गए रहते तो अब तक तो बीजेपी वाले राम भक्त लोग छाती पीटते, लेकिन इस इल्जाम के बाद बीजेपी में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और एक बात मैं ये भी बता दूं, मैं खुद आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, खुद मैंने पुलिसिंग की है, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यदि असम के चीफ मिनिस्टर ने हजारों हजार करोड़ का घोटाला किया है तो ये बिना नरेंद्र मोदी और बिना अमित शाह की जानकारी के नहीं हो सकता है। और पूरी संभावना है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया हिमंत बिश्व शर्मा, उसमें नरेंद्र मोदी का भी हिस्सा बना होगा और अमित शाह का भी हिस्सा बना होगा। इसलिए मोदी जी जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बिल्कुल बकवास है। ये खाते भी हैं और हिमंत बिश्व शर्मा को खाने देते भी हैं। साथियों, 2-3 रोज पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि असम की जनता के सामने एक बहुत अच्छा विकल्प मौजूद है गौरव गोगोई के रूप में। गौरव गोगोई जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। गौरव गोगोई अभी लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, डिप्टी लीडर हैं। गौरव गोगोई ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। गौरव गोगोई की पत्नी अंग्रेज है, एलिजाबेथ कोलबर्न, और वो एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 4 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो हिमंत बिश्व शर्मा को असम की जनता नकार देगी, क्योंकि इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है उसके बाद इस बात की भी संभावना बन गई है कि हिमंत बिश्व शर्मा भारत छोड़ के वाइफ के साथ भाग जाएगा। जैसा कि मोदी राज में आपने देखा, बहुत सारे लुटेरों ने हिंदुस्तान को लूटा और भाग गए। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया उसने हिंदुस्तान का लूटा और भाग गया, और भागते समय वो राज्यसभा का एमपी था। और भागने के एक दिन पहले विजय माल्या ने अरुण जेटली से मुलाकात की, जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ रुपया लूट लिए पंजाब नेशनल बैंक के और हिंदुस्तान से भाग गया। मेहुल चोकसी ने 800 करोड़ रुपया लूट लिया और हिंदुस्तान से भाग गया। ललित मोदी ने करोड़ों लूट लिया और भाग गया। तो मोदी के समय एक परंपरा हो गई है कि आप हिंदुस्तान को लूट के भाग जाइए। और मुझे लगता है कि ये जो पासपोर्ट लिया है रिक्की भुइया ने एंटीगुआ बारबाडोस का, तो मुझे लगता है कि हिमंत बिश्व शर्मा और उनकी वाइफ का यही प्लान है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे और एंटीगुआ बारबाडोस में बस जाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यूएई का जो पासपोर्ट है रिंकी भुइया के पास, संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट, वो गोल्डन पासपोर्ट है। वो पासपोर्ट तब मिलता है जब कोई व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में 1 करोड़ दिरहम का पूंजी निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब यूएई में भी इन्होंने निवेश कर रखा है दुबई की प्रॉपर्टी के अलावा। तो इस तरह से इस पूरे देश में लूट खसोट मची हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ इंसाफ मिलेगा और हिमंत बिश्व शर्मा और रिंकी भुइया दोनों की गिरफ्तारी होगी। ईडी तो इनके यहाँ नहीं पहुंचने वाली है, सुप्रीम कोर्ट को ही शायद सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान, और इन लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस होना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।